नमस्कार, प्लस न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राजकीय शानदार। डालते हुए तक की मुख्य हेडलाइंस पर। गिले शिकवे दूर करने की पहल, भाई वीरेंद्र ने संजय सरावगी को मनाने की कोशिश। विधानसभा में राज्यपाल को लेकर के विपक्ष ने किया जबरदस्त हंगामा। राजद ने बेरोजगारी का मुद्दा उठाया तो माले शिक्षक बहाली में देरी को लेकर के प्रदर्शन के लिए उतरा। और वैशाली जिले के थानेदार के कई ठिकानों पर निगरानी ने डाली रेड। अब खबरें विस्तार से। बिहार विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान सदन के बाहर आरजेडी और बीजेपी विधायक के बीच मंगलवार को जमकर गाली गलौज हुई थी। भाई वीरेंद्र और संजय सरावगी के बीच में जो कुछ हुआ उससे पूरी दुनिया ने देखा। दो माननीय सदन परिसर में किस तरह एक दूसरे से भिड़े हुए नजर आए, यह बात सबके सामने आई। लेकिन आज गिले शिकवे दूर करने की कोशिश होती नजर आई। विधानसभा पहुंचे आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र ने बीजेपी विधायक के संजय सरावगी की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया। भाई वीरेंद्र ने संजय सरावगी के कंधों पर हाथ भी रखा और उनके साथ हुए वाक्यों को लेकर के सब कुछ भूल जाने के लिए भी कहा, लेकिन संजय सरावगी नहीं माने। संजय सरावगी ने बिहार विधानसभा अध्यक्ष को लिखित में शिकायत करते हुए भाई वीरेंद्र के ऊपर एक्शन की मांग की है। ऐसा व्यवहार करें कि लज्जा को भी लाज आ जाए और हम लोग को जगह मिल लिया हम हाथ बढ़ाया है, आप अगर हाथ नहीं बढ़ाते तो हमको कुछ नहीं करते। गले मिलिए ना सर, हम तो मिलना ही चाहते हैं। आचरण किया गया, अमर्यादित आचरण, मेरी भावना आहत हुई है और इसके लिए मैंने माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी को लिख के दिया है कि आप इस कैंपस के कस्टोडियन हैं, हम लोग के संरक्षक हैं। एक वरिष्ठ विधायक द्वारा ऐसा अमर्यादित आचरण, गैर जिम्मेदाराना व्यवहार और असंसदीय शब्दों का इस्तेमाल किया जाएगा तो कैसे विधायिका बचेगी, कैसे हम लोग जो है जनता की बात रख सकते हैं क्षेत्र में। हम लोग उपदेशक है वह ऐसा मर्यादा का आचरण करे, ऐसे लज्जाजनक बातें करे जिसको जो लज्जा को भी लाज आ जाए। तो इस पर तो हम जनता के बीच में, जनता खुद देखे, क्योंकि ये पब्लिक डोमिनेंट का है, आम जनता के बीच में यह मामला गया है। इसलिए मैंने विधानसभा अध्यक्ष जी को ये लिख के दिया। दोस्ती के लिए हाथ बढ़ा रहे हैं। मैंने पहले कहा दोस्ती का कोई व्यक्तिगत मेरा दोस्त ही दुश्मनी तो है नहीं। हम लोग आम जनता चुन के आते हैं और पब्लिक डोमिनेंट के हम लोग हैं और पब्लिक डोमिनेंट के लोग हैं तो पब्लिक के बीच में यह मामला गया है। जो मामला पब्लिक के बीच में गया है, मेरी भावना आहत हुई है और मैंने माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी को यह मामला लिख के भी दिया है कि आप इसके कस्टोडियन हैं, इसके संरक्षक हैं। वो तो दोस्ती करना चाहते हैं आपसे। नहीं, मैं कहा ना, मुझे दोस्ती और दुश्मनी का कोई मामला ही नहीं है यहाँ पर। यहाँ तो हम लोगों को जनता संदेश वाहक के रूप में भेजती है और सीनियर मेंबर इस विधानसभा के और जो है जैसा आचरण करे, क्या संदेश देना चाहते हैं। ये कल जिस तरह घटना हुई, किसी तरह का खोट नहीं है, किसी तरह का मन में दुर्भावना नहीं है। मैं चाहता हूं सबसे मिलकर रहना, लेकिन मैं इज्जत के लिए और समाज के सेवा के लिए राजनीति करता हूं। गाली सुनने के लिए और तुम ताम करने के लिए राजनीति नहीं करता। हाथ किस लिए बढ़ाए थे आप? हमने नहीं हाथ बढ़ाया था। आप कह रहे आप लोग के माध्यम से हुआ था कि चलिए मिल ले हम लोग। हम चलिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है किसी से मिलने में। दोस्ती हो गई। अब दोस्ती हुआ नहीं, वो हम तो दोस्ती का हाथ हमेशा बढ़ाते हैं। अगर कोई दोस्ती नहीं करना चाहता, मैं जबरदस्ती किसी से दोस्ती नहीं करता। बिहार विधानसभा की कार्यवाही शुरू होने के साथ ही सदन में जोरदार हंगामा देखने को मिला। विधानसभा की कार्यवाही शुरू होते ही आरजेडी ने बेरोजगारी के सवाल पर सदन में शोर शराबा शुरू कर दिया तो भाकपा माले ने उनका साथ दिया। विश्वविद्यालय में लगातार गड़बड़ी की शिकायतों के बीच विपक्षी सदस्य इस बात की मांग कर रहे थे कि राज्यपाल फागू चौहान को बर्खास्त किया जाए। हालांकि स्पीकर विजय सिन्हा ने इस मामले पर सख्त ऐतराज जताया है। विजय सिन्हा ने कहा है कि राज्यपाल संवैधानिक अंग है, इनके ऊपर इस तरह की टिप्पणी ठीक नहीं। नीतियां वहाँ लगता है, अपॉइंटमेंट किस तरह के लोगों की जा रही है, ये जग जाहिर हो चुका है। कम से कम वाइस चांसलर ऑफिस, पूरा अफसरशाही हावी क्या पूरा वही लोग चला रहा है। मैंने कई बार बोला है, माननीय मुख्यमंत्री को सोचना होगा। शराब का बोतल विधानसभा में मिलता है। जब मैं कहता था कि शराब माफिया मिले हुए हैं पदाधिकारियों से, उस पर किसी को जू नहीं रेंगता है और आज विधानसभा में मिला है। बिल्कुल प्रशासन किसी की बात नहीं सुन रहा। विधायक जिसे जनता चुन के सदन में भेजता है उसकी भी बात नहीं सुन रहे हैं, तो विकास क्या होगा? यह माननीय मुख्यमंत्री को सोचना होगा। अगर आप विधायकों को सम्मान पदाधिकारी नहीं देंगे, इसका मतलब आपको भी सम्मान पदाधिकारी नहीं दे रहा है।
शिक्षा को दुरुस्त करो, दुरुस्त करो। किस लिए प्रदर्शन कर रहे हैं? अरे भाई, बिहार में जो उस शिक्षा में कुलपतियों की बहाली भी सब बिहार के बाहर का है क्या? और लूट मचाए हुए हैं क्या? बिहार में शिक्षाविद की कमी हो गई क्या? बिहार में विद्वानों की कमी है जो आप बाहर से ला रहे हैं? ये बिहार सरकार क्या देख रही है? और लूट मचा हुआ अभी आप देखे हैं यूपी में जाके करोड़ों की संपत्ति मिल रही है कुलपतियों की। ये बिहार का पैसा दूसरे राज्यों में लूट के जा रहा है। इस पर बिहार सरकार को जवाब देना होगा, जनता को भी और सदन में भी। विश्वविद्यालय मगध विश्वविद्यालय के कुलपति के यहाँ 30 करोड़ रुपए छापेमारी में मिली है और ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति 5 करोड़ रुपए बिना टेंडर के कॉपी किताब की खरीदारी में निकाल लिए गए हैं। और ये दोनों कुलपतियों को बर्खास्त करना चाहिए। पूरे बिहार के विश्वविद्यालयों में कुलपति, प्रति कुलपति, कुल सचिवों की नियुक्ति में राज्यपाल, राज्य सरकार और केंद्र सरकार की संलिप्तता की जांच करके बिहार के राज्यपाल को बर्खास्त करना चाहिए, कार्रवाई करनी चाहिए। बिहार विधानसभा की कार्यवाही शुरू होने के पहले विपक्षी दलों ने सदन के बाहर प्रदर्शन किया है। ताजा खबर बिहार विधानसभा से आ रही, जहां राष्ट्रीय जनता दल ने बेरोजगारी के सवाल पर सदन पोर्टिको के बाहर प्रदर्शन किया है। बिहार में युवाओं को रोजगार मुहैया नहीं कराए जाने से नाराज आरजेडी के विधायक ने इस मसले पर नीतीश सरकार को भी घेरा है, लेकिन आज तक एक भी रोजगार नहीं दे पाया है। बेरोजगार बेहाल हैं, बिहार के सड़कों पर घूम रहे हैं और अपराध जगत बढ़ रहा है। मुख्यमंत्री टुकुर टुकुर देख रहे हैं और बेरोजगारों के हाथों में शराब थमाने का इन्होंने काम किया है। इसलिए बेरोजगारों को रोजगार अगर नहीं मिलेगी तो निश्चित रूप से हम लोग आंदोलन करेंगे और सदन के बाहर हमारे नेता तेजस्वी प्रसाद यादव के नेतृत्व में हम लोग आंदोलन करने का काम करेंगे। उधर भाकपा माले ने भी विधानसभा की कार्यवाही शुरू होने के पहले प्रदर्शन किया है। भाकपा माले के सदस्य बिहार में शिक्षक बहाली प्रक्रिया में हो रही देरी को लेकर के नाराजगी जताते हुए नजर आए। माले विधायक का आरोप है कि सरकार बिहार में शिक्षा व्यवस्था को बेहतर नहीं करना चाहती है, इसी वजह से शिक्षक बहाली प्रक्रिया में देरी की जा रही है। विश्वविद्यालयों में जो व्याप्त भ्रष्टाचार है, अपॉइंटमेंट्स में प्रिंसिपल, वाइस चांसलर, रजिस्ट्रार, उसके बाद वहाँ जो निर्माण का काम होता है उसमें भ्रष्टाचार, बिना टेंडर के वहाँ खरीद फरोख्त करोड़ों रुपए की चीजें हो रही हैं, तो ये क्यों हो रही है? और उसका असर सीधे स्टूडेंट्स के ऊपर पड़ता है। स्टूडेंट्स के ऊपर उसका असर ये है कि वो पलायन के लिए मजबूर हैं। आपके क्लासेस नहीं होते हैं। वाइस चांसलर का अपॉइंटमेंट जब पैसे देकर होगा तो वो किस तरह के टीचर का अपॉइंट करेगा, किस तरह की मॉनिटरिंग वो करेंगे? तो शिक्षा जगत को भ्रष्टाचार का अड्डा बना करके अपने जेब भरे जा रहे हैं। इन सब के खिलाफ कांग्रेस पार्टी अपने प्रतिकार में आई है। और इसमें लिप्त कौन है? गवर्नर ऑफिस से लेकर के जो हमारा सीएम सेक्रेटरिएट है, जो हमारा प्रशासनिक तंत्र है, वो सब हमको लगता है कि इस बात को जानते हुए भी आंखें मूंद के काम कर रहा है। विधानसभा राबड़ी देवी नीतीश कुमार पर जमकर बरसी है। राबड़ी देवी ने कहा है कि नीतीश कुमार को शर्म आनी चाहिए। हर तरफ शराब बिक रही है, हर जगह अपराध हो रहा है, लेकिन नीतीश कुमार को यह सब दिखाई नहीं देता है। कहाँ कहाँ शराब बिक रही है सब पता है, फिर भी नीतीश कुमार कुछ नहीं करते हैं। ऐसे में नीतीश कुमार को शर्म आनी चाहिए। बैठे हुए हैं, पता है कि हम सब जगह, हमारा ऐसा कोई मंत्री नहीं है, तो उनका ऐसा मंत्री क्या है कि आँख निकाला जा रहा है गरीबों को मुजफ्फरपुर में। ये यहाँ जो शराब की बोतल खोज रहे हैं, उनको का सब मालूम है कहाँ शराब के बोतल मिलता है, वो लोग का सब मालूम है, मुख्यमंत्री को मालूम है। खोजे अपना निकाला, झाड़ियों में खोज रहे हैं। डीजीपी शराब की बोतल खोजेंगे तो बाकी काम कैसे करेंगे? वही काम करेंगे और क्या करेंगे? क्या हो रहा है? विधि व्यवस्था खत्म है, ध्वस्त हो गया है विधि व्यवस्था। कहीं है ये नहीं है, बलात्कार हो रहा है, अपहरण हो रहा है, लोग के मर्डर हो रहा है। आज कितना आप ही लोग के चैनल तो सब दिखाते हैं, दुनिया देखता है। अब ये लोग को बहस करने से क्या अंतर है? कोई अंतर नहीं है। बहस करता है, गलथतराई लोग करता है। हाउस में भी हम हाई कर दिया, हो कर दिया, ये कर दिया, कुछ नहीं हुआ। अरे कागज पत्र में तो कर दिए, टीवी पर न्यूज में दिखा दिए। सर जमीन पर काम करिए ना भाई, लोग देखेगा। तो कहाँ लोग देख रहा है? वहीं विपक्ष हो चाहे सत्ता के लोग, काहे सत्ता के लोग आवाज उठा रहा है? सत्ता में रहते हुए भी वो लोग आवाज उठा रहा है, सरकार पर अंगुली उठा रहा है। शर्म आना चाहिए सरकार को। सत्ता में लोग रहते हुए भी अंगुली उठा रहा है सरकार को। सत्ता के विधायक जो है और सभी लोग कह रहे हैं कि कोई अधिकारी सुनता ही नहीं है विधायक को। ये बात शुरू से है, तो शुरू से 15 साल से 16 साल हो गया मुख्यमंत्री के खून से। कोई विधायक का अधिकारी विपक्ष से छोड़िए ना, विपक्ष से छोड़िए, सरकार में जो लोग है, सरकार के विधायक भी है,
मंत्री भी, वो लोग की तो बातें कोई नहीं सुनता है। विपक्ष के कौन बात सुनेगा? चाहे पौली के कौन सुनेगा? पौली के कमाई पर, पौली के कमाई पर राज लोग कर रहा है, चाहे हम हो चाहे कोई हो। अब पौली का कोई देखने वाला नहीं है, पौली का आवाज कोई नहीं सुन रहा है। इतना मारकाट हो रहा है, इतना सब कुछ हो रहा है, जगह जगह सिपाही भरा हुआ है, क्या कर रहा है? विधि व्यवस्था एकदम खत्म है। नीतीश कुमार का शर्म आना चाहिए। विकास को लेकर आपका क्या छलावा धोखा गरीबी बढ़ जाती है। भ्रष्टाचार हो रहा है, ज्यादा भ्रष्टाचार इस सरकार में देखने को मिल रहा है। अब कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है, कोई धरपकड़ नहीं हो रहा है। भारत सरकार ने नीति आयोग का रिपोर्ट जारी किया है, धरपकड़ के आप जेल में भर रहे हैं। गरीबी जो है और बढ़ गया। अब बड़ा बड़ा मछली को, बड़ा बड़ा आदमी को लोग छोड़ रहा है। बचाव कर रहा है सरकार, बचाव कर रहा है। गरीबों के प्रति एकदम खिलाफ है सरकार। बड़ी खबर बिहार के वैशाली से आ रही है, जहां लालगंज थाने के एसएचओ पर ईओयू की छापेमारी चल रही है। बताया जा रहा है कि लालगंज थाना परिसर सहित छपरा शहर स्थित आवास, सिवान के रघुनाथपुर स्थित पैतृक मकान की तलाशी ली जा रही है। मिली जानकारी के अनुसार वैशाली जिले के लालगंज थानेदार चंद्रभूषण शुक्ला के ठिकानों पर अवैध शराब में संलिप्तता के आरोप में आर्थिक अपराध इकाई छापेमारी कर रही है, जहां थानेदार से थाने में बंद कमरे में अधिकारी पूछताछ भी कर रहे हैं। थानेदार के खिलाफ 30 नवंबर को भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम के तहत केस दर्ज किया गया था। बढ़ते ठंड को देखते हुए जिलाधिकारी के निर्देश पर नगर निगम के द्वारा पटना साहिब स्थित ओवरब्रिज के नीचे रैन बसेरा का निर्माण किया गया है, जिसका उद्घाटन पटना नगर निगम के मेयर सीता साहू ने किया है। इस मौके पर कई वार्ड पार्षद और पटना सिटी अंचल के निगमाधिकारी समेत कई समाजसेवी मौजूद रहे। 24 बेड का बनाया गया रैन बसेरा में नाश्ता और यात्रियों के ठहरने की भी व्यवस्था देखरेख की जिम्मेवारी पटना नगर निगम को दी गई है। रैन बसेरा का मुख्य उद्देश्य रात्रि के समय ठंड में भटक रहे राहगीर और फुटपाथ पर जीवन गुजर बसर करने वाले लोगों को कड़ाके की ठंड से बचाने का सफल प्रयास करना। दूसरा चौथा रैन बसेरा है, ये तो गायघाट में अस्थायी है और 3 जगह हम लोग और खोले हुए हैं। जरूरत पड़ेगा तो आगे भी खोलेंगे और ठंडा हुआ तो अलाव भी जगह और सभी जगह व्यवस्था किया जा रहा है और सब बाट में इस ढंग का व्यवस्था है और सारे बाट में कहीं भी व्यवस्था। अच्छा, सभी अंचल में अंचल बाय अंचल। पुरानी रंजिश को लेकर के दो पक्षों के बीच गोलीबारी की घटना हुई है, जहां एक पक्ष के व्यक्ति की गोली लगने से मौत हो गई, जबकि दूसरा पक्ष का युवक गोली लगने से घायल है, जिसे पीएमसीएच में भर्ती कराया गया है। बताया जाता है कि सालिमपुर थाना के अंतर्गत रूपस महाजी दियारा क्षेत्र में 29 नवंबर को समाप्त हुए पंचायत चुनाव मतदान के दौरान दो पक्षों के बीच हुई झड़प में मामले को शांत करा दिया गया था, लेकिन सुबह फिर दोनों पक्षों में जमकर गोलीबारी हुई। गोलीबारी की इस घटना में अरविंद सिंह नामक एक शख्स की मौत गोली लगने से हो गई। क्या हुआ सर? लड़ाई झगड़ा का हुआ। लड़ाई झगड़ा क्या चुनाव ना में हुआ था? चुनाव का मतलब है ना। सुबह में हुई थी गोलीबारी। क्या आदमी घायल हुए थे? एक ही वही है तो स्पॉटे पर खत्म हो गए, इलाज हुआ। क्या नाम था उनका? अरविंद सिंह। आपका क्या नाम हुआ? परिवार है उनके। तो वहीं पटना सिटी के अगमकुआं में 0 माइल के पास पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर 2 अपराधी को गिरफ्तार किया है। पुलिस को बड़ी सफलता मिली है और दोनों युवक पकड़े गए हैं। अगमकुआं थाना प्रभारी अभिजीत कुमार ने बताया कि यह लुटेरा गैंग का सदस्य है। 2 गिरफ्तारी है। थाना क्षेत्र के 0 माइल के ओवरब्रिज है, वहाँ दिनांक 27/11/29 को एक टेम्पू चालक जख्मी अवस्था में मिले थे, तो हम लोग इलाज के लिए ले गए तो पता चला इनको गोली लगी हुई है। उनका फर्दम्यान जब थोड़ा सा होश में आया तो फर्दम्यान लिया गया तो पता चला कि उनका मोबाइल छीनने के क्रम में उनको गोली मार दी गई है। उसी में अग्रिम अनुसंधान में 2 लोग पकड़े गए। उनके पास से गोली जो इस्तेमाल हुआ था पिस्टल और कट्टा और कारतूस सब बरामद हुआ है। 2 लोग गिरफ्तार हुए। कहाँ के लोग रहने वाले, क्या नाम है लोग का? ये तो है नालंदा के रहने वाले, लेकिन वर्तमान में कुम्हरार में किराए के मकान पे रहते थे।
एक का नाम इसमें राहुल है, दूसरे का मुन्ना माइकल उर्फ कन्हैया। पहले का अपराध किस क्या ये लोग का? अब हम लोग ले रहे हैं वहाँ से, नालंदा से इसका पता कर रहे हैं। ये गैंग है, एक गैंग है, एक गैंग है। इसमें अभी तक तो 4 लोगों का नाम आया है, बाकी हम लोग पता कर रहे हैं। गैंग का सरगना मुन्ना माइकल है या कोई और? नहीं, मुन्ना माइकल ही है। सुपौल में मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन एम्बुलेंस से शराब की ढुलाई का मामला सामने आया है। सदर पुलिस ने परसमड़ा से वार्ड 4 से दीपक शाह के दरवाजे से यह शराब बरामद किया है, जिसमें कुल 173 बोतल अंग्रेजी शराब बरामद की गई। पुलिस ने सदर थाने में मद्य निषेध कानून के तहत प्राथमिकी तो दर्ज की है, तो वहीं आरोपियों के ऊपर SC/ST के तहत भी मामला दर्ज किया गया है। नहीं आ रहा। बड़ी खबर पटना सिटी से आ रही है, जहां बैंक में पैसा कमाने जा रहे युवक को अज्ञात अपराधी ने गोली मार दी है। हालांकि लुटेरे भागने में सफल नहीं हो पाए। एक अपराधी को भीड़ के हत्थे चढ़ गया, जिसके बाद लोगों ने उसके जमकर पिटाई कर दी है। घायल युवक को आनंद फानंद में सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है और पुलिस पूरे मामले की छानबीन में जुटी है। फिलहाल आज के खंड में इतना ही। आप देखते रहिए प्लस न्यूज। नमस्कार। बिहार विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान सदन के बाहर आरजेडी और बीजेपी विधायक के बीच मंगलवार को जमकर गाली गलौज हुई थी। भाई वीरेंद्र और संजय सरावगी के बीच में जो कुछ हुआ उससे पूरी दुनिया ने देखा। दो माननीय सदन परिसर में किस तरह एक दूसरे से भिड़े हुए नजर आए, यह बात सबके सामने आई। लेकिन आज गिले शिकवे दूर करने की कोशिश होती नजर आई। विधानसभा पहुंचे आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र ने बीजेपी विधायक के संजय सरावगी की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया। भाई वीरेंद्र ने संजय सरावगी के कंधों पर हाथ भी रखा और उनके साथ हुए वाक्यों को लेकर के सब कुछ भूल जाने के लिए भी कहा, लेकिन संजय सरावगी नहीं माने। संजय सरावगी ने बिहार विधानसभा अध्यक्ष को लिखित में शिकायत करते हुए भाई वीरेंद्र के ऊपर एक्शन की मांग की है। ऐसा व्यवहार करें कि लज्जा को भी लाज आ जाए और हम लोग को हम हाथ बढ़ाया है, आप अगर हाथ नहीं बढ़ाते तो हमको कुछ नहीं करते। आचरण किया गया, अमर्यादित आचरण, मेरी भावना आहत हुई है और इसके लिए मैंने माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी को लिख के दिया है कि आप इस कैंपस के कस्टोडियन हैं, हम लोग के संरक्षक हैं। एक वरिष्ठ विधायक द्वारा ऐसा अमर्यादित आचरण, गैर जिम्मेदाराना व्यवहार और असंसदीय शब्दों का इस्तेमाल किया जाएगा तो कैसे विधायिका बचेगी, कैसे हम लोग जो है जनता की बात रख सकते हैं क्षेत्र में। हम लोग उपदेशक है वह ऐसा मर्यादा का आचरण करे, ऐसे लज्जाजनक बातें करे जिसको जो लज्जा को भी लाज आ जाए। तो इस पर तो हम जनता के बीच में, जनता खुद देखे, क्योंकि ये पब्लिक डोमिनेंट का है, आम जनता के बीच में यह मामला गया है, इसलिए मैंने विधानसभा अध्यक्ष जी को ये लिख के दिया। दोस्ती के लिए हाथ बढ़ा रहे हैं। मैंने पहले ही कहा, दोस्ती कोई व्यक्तिगत मेरा दोस्त थी, दुश्मनी तो है नहीं। हम लोग आम जनता चुन के आते हैं और पब्लिक डोमिनेंट के हम लोग हैं, और पब्लिक डोमिनेंट के लोग हैं तो पब्लिक के बीच में यह मामला गया है। जो मामला पब्लिक के बीच में गया है, मेरी भावना आहत हुई है और मैंने माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी को यह मामला लिख के भी दिया है कि आप इसके कस्टोडियन हैं, इसके संरक्षक हैं। वो तो दोस्ती करना चाहते हैं आपसे। नहीं, मैं कहा ना, मुझे दोस्ती और दुश्मनी का कोई मामला ही नहीं है यहाँ पर। यहाँ तो हम लोगों को जनता संदेश वाहक के रूप में भेजती है और सीनियर मेंबर इस विधानसभा के और जो है जैसा आचरण करे, क्या संदेश देना चाहते हैं। ये कल जिस तरह घटना हुई, किसी तरह का खोट नहीं है, किसी तरह का मन में दुर्भावना नहीं है। मैं चाहता हूं सबसे मिलकर रहना, लेकिन मैं इज्जत के लिए और समाज के सेवा के लिए राजनीति करता हूं, गाली सुनने के लिए और तुम ताम करने के लिए राजनीति नहीं करता। हाथ किस लिए बढ़ाए थे आप? हमने नहीं हाथ बढ़ाया था। आप कह रहे आप लोग के माध्यम से हुआ था कि चलिए मिल ले हम लोग। हम चलिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है किसी से मिलने में। दोस्ती हो गई। अब दोस्ती हुआ नहीं, वो हम तो दोस्ती का हाथ हमेशा बढ़ाते हैं। अगर कोई दोस्ती नहीं करना चाहता, मैं जबरदस्ती किसी से दोस्ती नहीं करता।
बिहार विधानसभा की कार्यवाही शुरू होने के साथ ही सदन में जोरदार हंगामा देखने को मिला। विधानसभा की कार्यवाही शुरू होते ही आरजेडी ने बेरोजगारी के सवाल पर सदन में शोर शराबा शुरू कर दिया तो भाकपा माले ने उनका साथ दिया। विश्वविद्यालय में लगातार गड़बड़ी की शिकायतों के बीच विपक्षी सदस्य इस बात की मांग कर रहे थे कि राज्यपाल फागू चौहान को बर्खास्त किया जाए। हालांकि स्पीकर विजय सिन्हा ने इस मामले पर सख्त ऐतराज जताया है। विजय सिन्हा ने कहा है कि राज्यपाल संवैधानिक अंग है, इनके ऊपर इस तरह की टिप्पणी ठीक नहीं। नीतियां वहाँ लगता है, अपॉइंटमेंट किस तरह के लोगों की जा रही है, ये जग जाहिर हो चुका है। कम से कम वाइस चांसलर ऑफिस पूरा अफसरशाही हावी क्या पूरा वही लोग चला रहा है। मैंने कई बार बोला है, माननीय मुख्यमंत्री को सोचना होगा। शराब का बोतल विधानसभा में मिलता है। जब मैं कहता था कि शराब माफिया मिले हुए हैं पदाधिकारियों से, उस पर किसी को जू नहीं रेंगता है, और आज विधानसभा में मिला है। बिल्कुल प्रशासन किसी की बात नहीं सुन रहा। विधायक जिसे जनता चुन के सदन में भेजता है उसकी भी बात नहीं सुन रहे हैं, तो विकास क्या होगा? यह माननीय मुख्यमंत्री को सोचना होगा। अगर आप विधायकों को सम्मान पदाधिकारी नहीं देंगे, इसका मतलब आपको भी सम्मान पदाधिकारी नहीं दे रहे हैं। शिक्षा को दुरुस्त करो, दुरुस्त करो। कितने प्रदर्शन कर रहे हैं? अरे भाई, बिहार में जो उस शिक्षा में कुलपतियों की बहाली भी सब बिहार के बाहर का है क्या? और लूट मचाए हुए हैं क्या? बिहार में शिक्षाविद की कमी हो गई क्या? बिहार में विद्वानों की कमी है जो आप बाहर से ला रहे हैं? ये बिहार सरकार क्या देख रही है? और लूट मचा हुआ अभी आप देखे हैं यूपी में जाके करोड़ों की संपत्ति मिल रही है कुलपतियों की। ये बिहार का पैसा दूसरे राज्यों में लूट के जा रहा है। इस पर बिहार सरकार को जवाब देना होगा, जनता को भी और सदन में भी। मगध विश्वविद्यालय के कुलपति के यहाँ 30 करोड़ रुपए छपमारी में मिली है और ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति 5 करोड़ रुपए बिना टेंडर के कॉपी किताब की खरीदारी में निकाल लिए गए हैं। और ये दोनों कुलपतियों को बर्खास्त करना चाहिए। पूरे बिहार के विश्वविद्यालयों में कुलपति, प्रति कुलपति, कुल सचिवों की नियुक्ति में राज्यपाल, राज्य सरकार और केंद्र सरकार की संलिप्तता की जांच करके बिहार के राज्यपाल को बर्खास्त करना चाहिए, कार्रवाई करनी चाहिए। बिहार विधानसभा की कार्यवाही शुरू होने के पहले विपक्षी दलों ने सदन के बाहर प्रदर्शन किया है। ताजा खबर बिहार विधानसभा से आ रही, जहां राष्ट्रीय जनता दल ने बेरोजगारी के सवाल पर सदन पोर्टिको के बाहर प्रदर्शन किया है। बिहार में युवाओं को रोजगार मुहैया नहीं कराए जाने से नाराज आरजेडी के विधायक ने इस मसले पर नीतीश सरकार को भी घेरा है। लेकिन आज तक एक भी रोजगार नहीं दे पाया है। बेरोजगार बेहाल हैं, बिहार के सड़कों पर घूम रहे हैं और अपराध जगत बढ़ रहा है। मुख्यमंत्री टुकुर टुकुर देख रहे हैं और बेरोजगारों के हाथों में शराब थमाने का इन्होंने काम किया है। इसलिए बेरोजगारों को रोजगार अगर नहीं मिलेगी तो निश्चित रूप से हम लोग आंदोलन करेंगे और सदन से सदन के बाहर हमारे नेता तेजस्वी प्रसाद यादव के नेतृत्व में हम लोग आंदोलन करने का काम करेंगे। ये सरकार चलिए उधर भाकपा माले ने भी विधानसभा की कार्यवाही शुरू होने के पहले प्रदर्शन किया है। भाकपा माले के सदस्य बिहार में शिक्षक बहाली प्रक्रिया में हो रही देरी को लेकर के नाराजगी जताते हुए नजर आए। माले विधायक का आरोप है कि सरकार बिहार में शिक्षा व्यवस्था को बेहतर नहीं करना चाहती है, इसी वजह से शिक्षक बहाली प्रक्रिया में देरी की जा रही है। विश्वविद्यालयों में जो व्याप्त भ्रष्टाचार है, अपॉइंटमेंट्स में प्रिंसिपल, वाइस चांसलर, रजिस्ट्रार, उसके बाद वहाँ जो निर्माण का काम होता है उसमें भ्रष्टाचार, बिना टेंडर के वहाँ खरीद फरोख्त करोड़ों रुपए की चीजें हो रही हैं। तो ये क्यों हो रही है? और उसका असर सीधे स्टूडेंट्स के ऊपर पड़ता है। स्टूडेंट्स के ऊपर उसका असर ये है कि वो पलायन के लिए मजबूर हैं। आपके क्लासेस नहीं होते हैं। वाइस चांसलर का अपॉइंटमेंट जब पैसे देकर होगा तो वो किस तरह के टीचर का अपॉइंट करेगा, किस तरह की मॉनिटरिंग वो करेंगे? तो शिक्षा जगत को भ्रष्टाचार का अड्डा बना करके अपने जेब भरे जा रहे हैं। इन सब के खिलाफ कांग्रेस पार्टी अपने प्रतिकार में आई है। और इसमें लिप्त कौन है? गवर्नर ऑफिस से लेकर के जो हमारा सीएम सेक्रेटरिएट है, जो हमारा प्रशासनिक तंत्र है, वो सब हमको लगता है कि इस बात को जानते हुए भी आंखें मूंद के काम कर रहा है। विधानसभा राबड़ी देवी नीतीश कुमार पर जमकर बरसी है। राबड़ी देवी ने कहा है कि नीतीश कुमार को शर्म आनी चाहिए। हर तरफ शराब बिक रही है, हर जगह अपराध हो रहा है, लेकिन नीतीश कुमार को यह सब दिखाई नहीं देता है। कहाँ कहाँ शराब बिक रही है सब पता है, फिर भी नीतीश कुमार कुछ नहीं करते हैं। ऐसे में नीतीश कुमार को शर्म आनी चाहिए। बैठे हुए हैं, पता है कि हम सब जगह, हमारा ऐसा कोई मंत्री नहीं है, तो उनका ऐसा मंत्री क्या है कि आँख निकाला जा रहा है गरीबों पे मुजफ्फरपुर में। ये यहाँ जो शराब की बोतल खोज रहे हैं, उनको के सब मालूम है कहाँ शराब के बोतल मिलता है, वो लोग का सब मालूम है, मुख्यमंत्री को मालूम है। खोजे अपना निकाले।
झाड़ियों में खोज रहे हैं। डीजीपी शराब की बोतल खोजेंगे तो बाकी काम कैसे करेंगे? वही काम करेंगे और क्या करेंगे। क्या हो रहा है, विधि व्यवस्था खत्म है, ध्वस्त हो गया है विधि व्यवस्था। कहीं है ये नहीं है, बलात्कार हो रहा है, अपहरण हो रहा है, लोग के मर्डर हो रहा है। आज कितना आप ही लोग के चैनल तो सब दिखाते हैं, दुनिया देखता है। अब ये लोग को बहस करने से क्या अंतर है? कोई अंतर नहीं है। बहस करता है, गलथतराई लोग करता है। हाउस में भी हम हाई कर दिया, हो कर दिया, ये कर दिया, कुछ नहीं हुआ। अरे कागज पत्र में तो कर दिए, टीवी पर न्यूज में दिखा दिए, सर जमीन पर काम करिए ना भाई, लोग देखेगा। तो कहाँ लोग देख रहा है? वहीं विपक्ष हो तो सत्ता के लोग, काहे सत्ता के लोग आवाज उठा रहा है? सत्ता में रहते हुए भी वो लोग आवाज उठा रहा है, सरकार पर अंगुली उठा रहा है। शर्म आना चाहिए सरकार को। सत्ता में लोग रहते हुए भी अंगुली उठा रहा है सरकार को। सत्ता के विधायक जो है और सभी लोग कह रहे हैं कि कोई अधिकारी सुनता ही नहीं है विधायक की। इधर शुरू से है, तो शुरू से 15 साल से 16 साल हो गया मुख्यमंत्री के सुन से। कोई विधायक का अधिकारी, विपक्ष से छोड़िए ना, विपक्ष से छोड़िए, सरकार में जो लोग है, सरकार के विधायक भी है, मंत्री भी, वो लोग की तो बातें कोई नहीं सुनता है। विपक्ष के कौन बात सुनेगा? चाहे पौली के कौन सुने? पौली के कमाई पर, पौलिका के कमाई पर इलाज लोग कर रहा है, चाहे हम हो चाहे कोई हो। अब पौली का कोई देखने वाला नहीं है, पौली का आवाज़ कोई नहीं सुन रहा है। इतना मार काट हो रहा है, इतना सब कुछ हो रहा है, जगह जगह सिपाही भरा हुआ है, क्या कर रहा है? विधि व्यवस्था एकदम खत्म है। नीतीश कुमार को शर्म आना चाहिए। विकास को लेकर आपका क्या कमेंट? छलावा धोखा, गरीबी बढ़ जाती, भ्रष्टाचार हो रहा है, ज्यादा भ्रष्टाचार इस सरकार में देखने को मिल रहा है। और कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है, कोई धरपकड़ नहीं हो रहा है। भारत सरकार ने नीति आयोग का रिपोर्ट जारी किया है, धरपकड़ के आप जेल में भर रहे हैं, गरीबी जो है और बढ़ गया। अब बड़ा बड़ा मछली को, बड़ा बड़ा आदमी को लोग छोड़ रहा है। बचाव कर रहा है सरकार, बचाव कर रहा है, गरीबों के प्रति एकदम खिलाफ है सरकार। बड़ी खबर बिहार के वैशाली से आ रही है, जहां लालगंज थाने के एसएचओ पर ईओयू की छापेमारी चल रही है। बताया जा रहा है कि लालगंज थाना परिसर सहित छपरा शहर स्थित आवास सिवान के रघुनाथपुर स्थित पैतृक मकान की तलाशी ली जा रही है। मिली जानकारी के अनुसार वैशाली जिले के लालगंज थानेदार चंद्रभूषण शुक्ला के ठिकानों पर अवैध शराब में संलिप्तता के आरोप में आर्थिक अपराध इकाई छापेमारी कर रही है, जहां थानेदार से थाने में बंद कमरे में अधिकारी पूछताछ भी कर रहे हैं। थानेदार के खिलाफ 30 नवंबर को भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम के तहत केस दर्ज किया गया था। बढ़ते ठंड को देखते हुए जिलाधिकारी के निर्देश पर नगर निगम के द्वारा पटना साहिब स्थित ओवरब्रिज के नीचे रैन बसेरा का निर्माण किया गया है, जिसका उद्घाटन पटना नगर निगम के मेयर सीता साहू ने किया है। इस मौके पर कई वार्ड पार्षद और पटना सिटी अंचल के निगमाधिकारी समेत कई समाजसेवी मौजूद रहे। 24 बेड का बनाया गया रैन बसेरा में नाश्ता और यात्रियों के ठहरने की भी व्यवस्था देखरेख की जिम्मेवारी पटना नगर निगम को दी गई है। रैन बसेरा का मुख्य उद्देश्य रात्रि के समय ठंड में भटक रहे राहगीर और फुटपाथ पर जीवन गुजर बसर करने वाले लोगों को कड़ाके की ठंड से बचाने का सफल प्रयास करना। आज दूसरा चौथा रैन बसेरा है, ये तो गाय घाट में अस्थायी है और 3 जगह हम लोग और खोले हुए हैं। जरूरत पड़ेगा तो आगे भी खोलेंगे और ठंडा होगा तो अलाव भी देगा। और सभी जगह व्यवस्था किया जा रहा है, और सब बाट में इस ढंग का व्यवस्था है, और सारे बाट में कहीं भी व्यवस्था। अच्छा, सभी अंचल में अंचल बाय अंचल सब जगह। रानी रंजिश को लेकर के दो पक्षों के बीच गोलीबारी की घटना हुई है, जहां एक पक्ष के व्यक्ति की गोली लगने से मौत हो गई, जबकि दूसरा पक्ष का युवक गोली लगने से घायल है, जिसे पीएमसीएच में भर्ती कराया गया है। बताया जाता है कि सालिमपुर थाना के अंतर्गत रूपस महाजी दियारा क्षेत्र में 29 नवंबर को समाप्त हुए पंचायत चुनाव मतदान के दौरान दो पक्षों के बीच हुई झड़प में मामले को शांत करा दिया गया था, लेकिन सुबह फिर दोनों पक्षों में जमकर गोलीबारी हुई। गोलीबारी की इस घटना में अरविंद सिंह नामक एक शख्स की मौत गोली लगने से हो गई। क्या हुआ सर?
लड़ाई झगड़ा का हुआ। तो लड़ाई झगड़ा क्या चुनाव में हुआ था? चुनाव का मतलब है ना। तो सुबह में हुई थी गोलीबारी। तो क्या आदमी घायल हुए थे? एक ही वो यही है। तो स्पॉटे पर ख़त्म हो गए, इलाज हुआ। क्या नाम था उनका? अरविंद सिंह। आपका क्या नाम हुआ? परिवार है उनके? वहीं पटना सिटी के अगमकुआं में 0 माइल के पास पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर 2 अपराधी को गिरफ्तार किया है। पुलिस को बड़ी सफलता मिली है और दोनों युवक पकड़े गए हैं। अगमकुआं थाना प्रभारी अभिजीत कुमार ने बताया कि यह लुटेरा गैंग का सदस्य है। 2 गिरफ्तारी है। थाना क्षेत्र के 0 माइल के ओवरब्रिज है, वहाँ दिनांक 27/11/29 को एक टेम्पू चालक जख्मी अवस्था में मिले थे। तो हम लोग इलाज के लिए ले गए तो पता चला इनको गोली लगी हुई। उनका फर्दम्यान जब थोड़ा सा होश में आया तो फर्दम्यान लिया गया तो पता चला कि उनका मोबाइल छीनने के क्रम में उनको गोली मार दी गई है। उसी में अग्रिम अनुसंधान में 2 लोग पकड़े गए। उनके पास से गोली मार जो इस्तेमाल हुआ था पिस्टल और कट्टा और कारतूस सब बरामद हुआ है। 2 लोग गिरफ्तार हुए। कहाँ के लोग रहने वाले, क्या नाम है लोग का? ये तो है नालंदा के रहने वाले, लेकिन वर्तमान में कुम्हरार में किराए के मकान पे रहते थे। एक का नाम इसमें राहुल है, दूसरे का मुन्ना माइकल उर्फ कन्हैया। पहले का अपराध क्या है लोग का? अब हम लोग ले रहे हैं वहाँ से, नालंदा से इसका पता कर रहे हैं। ये गैंग है? एक गैंग है, एक गैंग है। इसमें अभी तक तो 4 लोगों का नाम आया है, बाकी हम लोग पता कर रहे हैं। गैंग का सरगना मुन्ना माइकल है या कोई और? नहीं, मुन्ना माइकल ही है। सुपौल में मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन एम्बुलेंस से शराब की ढुलाई का मामला सामने आया है। सदर पुलिस ने परसमड़ा से वार्ड 4 से दीपक शाह के दरवाजे से यह शराब बरामद किया है, जिसमें कुल 173 बोतल अंग्रेजी शराब बरामद की गई। पुलिस ने सदर थाने में मद्य निषेध कानून के तहत प्राथमिकी तो दर्ज की है, तो वहीं आरोपियों के ऊपर SC/ST के तहत भी मामला दर्ज किया गया है। नहीं आ रहा। बड़ी खबर पटना सिटी से आ रही है, जहां बैंक में पैसा कमाने जा रहे युवक को अज्ञात अपराधी ने गोली मार दी है। हालांकि लुटेरे भागने में सफल नहीं हो पाए। एक अपराधी को भीड़ के अत्ते चढ़ गया, जिसके बाद लोगों ने उसके जमकर पिटाई कर दी है। घायल युवक को आनंद फानंद में सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है और पुलिस पूरे मामले की छानबीन में जुटी है। समस्तीपुर जिले के समराहाले से जिलाधिकारी शशांक शुभंकर ने नशा मुक्ति रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। जिला मुख्यालय से लेकर जिले के 20 ब्लॉक के प्रत्येक गांव में नशा मुक्ति के लिए जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। तो वहीं जिले के मद्य निषेध अधीक्षक ने मीडिया से बातचीत के दौरान बताया कि जिले में नशा मुक्ति के लिए जिलाधिकारी द्वारा रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया है और लोगों के बीच प्रचार प्रसार किया जाएगा, जिसमें लोग नशा नहीं करें। यह रथ जिले के 20 ब्लॉक में 3 दिन प्रत्येक गांव में भ्रमण करेगी। इस जागरूकता रथ का पर्पस है कि सभी लोगों को अवेयर किया जाए, जागरूक किया जाए, उनको शराबबंदी का जो फ़ायदा है वो बताया जाए और शराब पीने से क्या नुकसान होता है, नशा से क्या नुकसान होता है, उसको वो अच्छी तरह समझे और शराबबंदी को सफल बनाए। और ये जागरूकता रथ 2 महीने तक पूरे समस्तीपुर जिले में घूम कर सभी लोगों को जागरूक करेगा और हर एक प्रखंड में ये 3 दिन घूमेगा और प्रतिदिन ये प्रचार प्रसार करेगा।